हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम समचतुर्भुज क्या है, उसके सारे फॉर्मूले और उसकी प्रॉपर्टी और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप सब कैसे निकालते हैं, ये इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक समचतुर्भुज होता क्या है और उसके क्या क्या फॉर्मूले हैं। उसके बाद हम ये सब क्वेश्चन करेंगे। समचतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हों और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज आपका समचतुर्भुज कहलाता है। ए बी सी डी यहाँ पे समचतुर्भुज है जहाँ पर चारों भुजाएं बराबर हैं और इनके आमने सामने के कोण भी बराबर है। कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण बी कोण डी के बराबर है। यही चीज़ इसमें दिया गया है। भुजा सारी बराबर है, ठीक है, और कोण आमने सामने के बराबर है। अब इसके विकर्ण की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यानी देखिए, ये जो दो विकर्ण हैं, विकर्ण AC और विकर्ण BD, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर, यानी कि इस बिंदु पर ये जो कोण बनना है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे भी 90, यहाँ 90, यहाँ 90, तभी इसमें लिखा है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का क्या मतलब है कि देखिए, ये विकर्ण AC को ये वाला विकर्ण BD इस बिंदु O पर दो बराबर भागों में बांट देता है या समद्विभाजित करता है। एक ही बात है, OA बराबर OC, ठीक है। उसी प्रकार ये AC विकर्ण है, इसको भी बांट देता है दो बराबर भागों में, OB बराबर OD, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये होती है विकर्ण की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। और उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि विकर्ण सम्मुख कोण को समद्विभाजित करते हैं। देखिए, ये विकर्ण AC है, ये अपने सामने वाले कोण यानी कोण A को और कोण C को बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये कोण 60 डिग्री का है पूरा, तो ये विकर्ण इसको 30-30 के दो भागों में बांट देगा। इधर भी 30, यहाँ पे भी 30, ये भी 60 का होगा तो 30 और 30 इसको भी, ठीक है। इसी प्रकार ये जो विकर्ण BD है, ये भी अपने आमने सामने के कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। अगर कोण D 100 है तो इसको 50, इधर वाला 50। इसी प्रकार ये भी 100 होगा तो ये 50 और ये 100, ये 50, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि विकर्ण सम्मुख कोण को समद्विभाजित करते हैं। बात करें इसके क्षेत्रफल यानी एरिया की, तो देखिए, क्षेत्रफल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला रहेगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। देखिए, विकर्ण ये है AC और BD, इन दोनों का गुणनफल और उसमें 2 से भाग, ये होता है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 विकर्ण AC गुणा विकर्ण BD। अगर हम विकर्ण को D1 और D2 भी मान सकते हैं, क्योंकि विकर्ण की अंग्रेजी होती है डायगोनल। तो हमारा पहला विकर्ण हो गया D1 और दूसरा विकर्ण हो गया D2। तो फॉर्मूला बना कि एरिया बराबर 1/2 D1 गुणा D2, ठीक है। बात करें इसके परिमाप की, तो परिमाप क्या होगा, 4 गुणा भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसलिए जो परिमाप यानी पेरीमीटर होगा वो 4A होगा। तो ये तो अपने सारे फॉर्मूले। अब चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ABCD, हमें एक समचतुर्भुज दे रखा है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है जिसमें हमें विकर्ण दे रखे हैं। तो देखिए, अभी हमने फॉर्मूला बताया कि एक समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 D1 गुणा D2, यानी विकर्णों का गुणनफल, और बाटे में 2 रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे D1 कितना दे रखा है हमें, देखिए यहाँ पे जो D1 है वो D1 दे रखा है, इसे हम D1 मान लेते हैं इस वाले AC विकर्ण को। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर,
ठीक है। और D2 यानी दूसरा बिकर्ड कितना दे रखा है, वो हमने 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसी फॉर्मूले में D1 D2 का मान रख दे, तो एरिया बराबर 1/2, D1 है हमारा 8 और ये 6, तो 2 तिया 6, हमारे पास 8 बचा और ये 3 बता, तो 8 तिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार निकालते हैं हम एक समांतर वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार हमारा ये भी एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमें ये भी एक समचतुर्भुज है और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो हमें विकर्ण दे रखे थे और अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं समचतुर्भुज का, कि हमारा समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 गुणा D2 यानी विकर्णों का गुणनफल। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमें विकर्ण दे नहीं रखे, हमें तो ये लंब दे रखा है यानी ऊंचाई दे रखी है और ये इसका आधार दे रखा है। तो देखिए जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई। ये जो फॉर्मूला होता है वो, सॉरी ये मैंने त्रिभुज का फॉर्मूला लिख दिया, ये त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे तो ये चतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपका हर जगह काम करता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका हर जगह काम करेगा जहाँ पे आपका आधार दे रखा हो और ऊंचाई दे रखी है, तो ये फॉर्मूला इस जगह काम करेगा। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें विकर्ण नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो यहाँ पे आधार और ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो A बराबर आधार कितना हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 छंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका क्षेत्रफल होगा। तो अलग अलग स्थिति में अलग अलग फॉर्मूले लगाते हैं, जैसी कंडीशन जो चीज़ हमें दे रखी हो, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है यानी उसका एरिया दे रखा है, तो A बराबर 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक विकर्ण की लंबाई, ठीक है, अभी मैंने बताया था फॉर्मूला विकर्ण वाला, तो यहाँ पे D1 दे रखा, मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर, और हमें पता करना है इसका दूसरा विकर्ण, ठीक है, दूसरा विकर्ण कितना होगा, तो यानी हमें D2 निकालना है इसका। तो फॉर्मूला अपना क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 D1 गुणा D2 यानी विकर्णों का गुणनफल। तो एरिया हमें दे रखा 76 बराबर 1/2, D1 है 16 और गुणा D2, 2 अट्ठे 16, 8 बार, तो ये गया 76 8 D2। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 8 से भाग दे देंगे। अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं D8 D2, इसे पहले लिख दिया, इसको हमने इधर लिख दिया। अब हमें D2 का मान निकालना है तो इस 8 को हटाना पड़ेगा, तो इसको हम भेज देते हैं इधर यानी भाग में, तो D76/8। अब इसमें अब 8 से भाग दीजिए, तो 8 से भाग देने के लिए 8 और ये 76, तो 8 निम 72, यहाँ पे बच्चा 4 दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 8 पंच 40, तो ये आपका जो D2 यानी दूसरा विकर्ण आएगा वो आएगा 9.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।